students, welcome back in today's online class. In previous class we have done up to the question number 10 where we have discussed which of the following numbers are prime. This was a prime number, this was a prime number, this was not a prime number. और ये आपको खुद को करके देखना है ये किसके बीच में हो रहा है, 400 के बीच में, यानी हमें क्या करना है, 100 और 400 के बीच में लाई कर रहा है तो 20 तक यानी 19 तक के नंबर से डिवाइड करके देखिए. अगर नहीं होता डिवाइड दैट मीन्स इट इज़ अ प्राइम नंबर. अगर डिवाइड हो जाता है तो ये प्राइम नंबर नहीं है. अब देखिए, डिटरमाइन इफ़ दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 45. ओके, अब मैं आपको इसको एक एक्सरसाइज था जो पीछे कल नहीं बताया था उसको बताती हूँ. 2 6 4 5. अब ये कह रहा है 3 7 2 6 4 5 क्या 45 से डिवाइड होता है कि नहीं. तो इसके लिए अगर हम डिविजिबिलिटी रूल पे आते हैं तो 45 होता है. तो आपको पता है 45, इसको पहले हम लोग 5 9 से इसके फैक्टर करते हैं तो 4 5 9 सा होता है 45. तो आपके उस रूल के अकॉर्डिंग कि अगर कोई नंबर 45 है तो इसके जो फैक्टर्स हैं उससे भी ये नंबर डिवाइड होगा. तो 5 9 सा 45. अब रूल देखिए, पहले 5 से देखिए तो लास्ट की डिजिट आपकी क्या है 5. दैट मीन्स इट इज़ डिविजिबल बाई 5. ओके, नेक्स्ट नंबर है 9. तो 9 के लिए इन सब का टोटल करिए. 3 और 7 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, 18 और 4 22 और 22 और 5 27. तो 27 नंबर है वो आपका किससे डिवाइड हो जाता है, 9 से. दैट मीन्स क्या हो रहा है आपका ये वाला नंबर इससे डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 5 और 9 क्या हो रहा है 45 है ना. और अगर आपके डिविजिबिलिटी जो कल हम लोग जो रूल्स पढ़ रहे थे कि वेदर द नंबर इज़ डिविजिबल बाय दिस नंबर और नॉट, तो अगर हमारा ये नंबर 5 9 सा 45 है तो ये 5 से भी डिवाइड हो रहा है 9 से, तो ये इनके प्रोडक्ट से भी डिवाइड हो जाएगा. 5 और 9 45 है तो ये नंबर 45 से भी डिवाइड होगा. आप करके देख सकते हैं. नेक्स्ट इज़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय बोथ 3 and 8. अब देखिए, अगर कोई नंबर, अब देखिए 3 और 8 क्या है, दोनों को प्राइम. बाय विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल. सॉरी, क्वेश्चन नंबर 12. अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 12. हमारे पास कोई भी नंबर है वो 12 से डिविजिबल है. तो बाय व्हाट अदर नंबर विल दैट बी डिविजिबल, तो वो किन दो नंबरों से और डिवाइड हो सकता है. तो 12 के लिए हमारे पास मान लो 12 है तो आपको पता है कितना हो रहा है 12 है. तो इसके लिए एक मिनट, तो अब देखिए आपका 3 4 ज़ा कितना होता है, 3 4 ज़ा होता है आपका 12. ओके, ये कह रहा है नंबर इज़ डिविजिबल बाय 12. बाय व्हाट अदर नंबर विल दैट नंबर बी डिविजिबल. तो हमारे पास 12 का हो गया 3 4 ज़ा 12. तो अब अगर 3 4 ज़ा 12 है तो उसी रूल के अकॉर्डिंग हम इस 12 को जो है इनके किसी भी किस से डिवाइड कर सकते हैं. 3 4 ज़ा 12 है तो जो 12 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, अब इस फैक्टर से भी कर सकते हैं क्योंकि हम लोगों ने कहा था अगर 3 और 4 अगर कोई नंबर है तो उससे भी उसके फैक्टर से भी डिवाइड हो जाता है. फैक्टर्स क्या क्या हैं 3 और 4 के, 3 4 ज़ा 12 के फैक्टर्स क्या हैं, 1 है 2 है 3 है 4 है 6 है. तो यानी अगर 12 के 3 4 ज़ा 12 है आपको पता है तो 12 के जितने भी फैक्टर्स हैं उनसे भी आपका ये नंबर डिवाइड हो जाता है. तो नंबर इज़ डिविजिबल बाय 12. तो अगर कोई नंबर 12 से डिवाइड है तो यानी वो उसके फैक्टर से भी डिवाइड हो सकता है. तो जो 12 के फैक्टर्स क्या क्या थे 1 2 3 4 6, 12 के फैक्टर से डिवाइड हो सकता है तो इसलिए ये नंबर इनसे भी डिवाइड हो सकता है. नेक्स्ट इज़ 13. अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय बोथ 3 and 8. अब देखिए एक नंबर है वो 3 और 8 है तो 3 और 8 दोनों क्या है को प्राइम नंबर. तो अकॉर्डिंग टू द डिविजिबिलिटी रूल 3 8 ज़ा होता है 24, यानी वो उसके किससे डिवाइड हो रहा है, उनके मल्टीप्लिकेशन से भी. तो आपको पता है 3 8 ज़ा होता है 24 और 24 क्या है हमारा 24 नंबर है. अब 24 के जो फैक्टर्स हैं 1 है 2 है 3 है 4 है 12 है 24 है. तो जो ये नंबर है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ रहा था 3 8 ज़ा 24, यानी अगर कोई नंबर को प्राइम नंबर है तो उनका जो क्या आ रहा है नंबर आ रहा है मल्टीप्लिकेशन आ रहा है उससे भी वो नंबर डिवाइड होगा. ओके, तो हमारे इसके को प्राइम है और फैक्टर्स क्या है 1 2 3 4 12 24. तो यानी ये नंबर इससे भी डिवाइड हो जाएगा. ओके, ये मैं आपको बाद में करके भेज दूँगी. फिर है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स. इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 4, अगर कोई नंबर 4 से डिवाइड होता है इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 8
कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि 4 में क्या होता है, लास्ट के 2 डिजिट देखे जाते हैं, 8 में 3, दैट मीन्स इट इज़ फॉल्स। इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाई 3, अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड है, इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 9, हो सकता है क्योंकि नंबर छोटा है, क्योंकि रूल में प्लस करते हैं, इसमें भी प्लस करते हैं, और इनका जो ऐड है अगर 3 से डिवाइड होता है। लेकिन उल्टा देखिए, इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाई 9, अगर कोई नंबर 9 से डिवाइड होता है, इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 3। हाँ, अगर कोई नंबर, सॉरी ये इसको देखिए, फिर से देखिए, गलत पढ़ दिया। इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाई 3, अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड होता है, इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 9, फॉल्स। क्यों फॉल्स होगा, क्योंकि मान लो अब जैसे हमारे पास 9 है, तो ये तो 3 से डिवाइड हो रहा है, ओके, लेकिन 9 से भी डिवाइड हो रहा है, ओके। लेकिन अगर हमारे पास कोई बड़ा नंबर है, मान लो कि हमारे पास 12 है ना, तो ये तो 3 से डिवाइड हो जाता है, 3 4 ज़ा 12, लेकिन ये तो 9 से क्या हो गया, लेकिन 9 से डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए ये हो गया आपका फॉल्स, ओके। अब नेक्स्ट है, इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाई 9, अगर कोई नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है, इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 3, हो सकता है क्योंकि 3 क्या है, छोटा नंबर। इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाई 9 एंड 10 बोथ, अगर कोई नंबर 9 से भी हो रहा है और 10 से भी हो रहा है, तो इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 90, क्योंकि 9 10 से क्या होता है 90, और उस रूल्स के अकॉर्डिंग क्या है कि इन दोनों के मल्टीप्लाई से भी वो नंबर क्या हो सकता है, डिवाइड। इफ़ अ नंबर डिवाइड्स 2 नंबर सेपरेटली, अगर कोई 2 नंबर अलग अलग डिवाइड करते हैं, देन इट मस्ट डिवाइड देयर सम ना, तो इसका जो सम है उससे ये भी क्या होगा, ये भी हमने एक रूल पढ़ा था कि अगर कोई 2 नंबर अलग अलग से डिवाइड होते हैं तो उनके एडिशन से भी प्लस कर सकते हैं, तो ये हो गया ट्रू। इफ़ अ नंबर डिवाइड्स द सम ऑफ 2 नंबर्स, देन इट मस्ट डिवाइड द 2 नंबर सेपरेटली, तो अगर उनके सम से हो रहा है, देन इट मस्ट डिवाइड द 2 नंबर सेपरेटली, तो ये हो गया आपका फॉल्स। इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाई 3 और 8, अगर कोई नंबर 3 से भी हो रहा है, 8 से भी होता है, इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 12, तो क्या वो 12 से हो सकता है, हाँ, क्योंकि 3 और 8 क्या है, दोनों को प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है ना, इसलिए वो 12 से भी डिवाइड। अब हमारा लास्ट, इट इज़ ट्रू। इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 6 एंड 15, अगर कोई नंबर 6 और 15 से हो रहा है, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90, नहीं हो सकता क्योंकि ये क्या है, प्राइम नंबर्स नहीं है, को प्राइम नहीं है 6 और 15, दैट्स व्हाई इट विल बी फॉल्स। तो अभी हम आपको इस वीडियो में इतना ही पढ़ाएंगे, आगे मैं प्राइम फैक्टराइजेशन का दूसरे वीडियो में पढ़ाऊँगी, ओके। टिल देन आप लोग इसको पूरा करिएगा, ओके चिल्ड्रन, बाय।